नमस्कार, मैं हूं रमेश आंडा। आप देख रहे हैं ट्राई सिटी अपडेट। सबसे पहले खास खबरें। पंचकुला में ट्रक की जांच कर रही आरटीए टीम पर चढ़ाई पिकअप, एक पुलिसकर्मी की मौत, 2 घायल। एलोपैथी पर सवाल उठाकर लोगों को भ्रम फैलाने के आरोप में बाबा रामदेव के खिलाफ याचिका दाखिल। और ट्राई सिटी में 2 दिन और चलेगी आंधी और बरसेंगे बादल, मौसम विभाग ने दी चेतावनी। और अब खबरें विस्तार से। पंचकुला के मौली गांव में आरटीए की टीम ने नाका लगा रखा था। एक ट्रक की जांच चल रही थी। आरटीए टीम के साथ पुलिस कर्मचारी भी तैनात थे। पीछे से आ रही एक पिकअप ने खुद के बचाव के लिए पुलिस वालों पर और आरटीए की टीम पर पिकअप चढ़ा दी, जिसमें कई लोग जख्मी हो गए। 3 पुलिस वाले भी घायल हुए, जिनमें से एक पुलिस वाले की मौत हो गई है, जिसकी पहचान संदीप सिंह के रूप में हुई है। 2 पुलिस कर्मचारी और घायल हुए हैं और एक आरटीए का कर्मचारी भी घायल है, जिनका इलाज अभी चल रहा है। भागते वक्त पिकअप चालक ने आरटीए विभाग की गाड़ी को भी उड़ा दिया। पुलिस उस पिकअप चालक की तलाश में जुटी हुई है। मामला दर्ज हो चुका है, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी की सूचना नहीं थी। जिनको इस हादसे में चोटें आई हैं, उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है, जिनका सेक्टर 6 पंचकुला के अस्पताल में इलाज चल रहा है। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष एडवोकेट रविंदर सिंह बसी ने योग गुरु बाबा रामदेव के खिलाफ लोगों को भड़काने और एलोपैथी के खिलाफ बोलने पर एक याचिका दाखिल की है। उन्होंने कहा कि बाबा रामदेव एलोपैथी पर सवाल उठाकर आयुर्वेद का प्रचार कर रहे हैं और लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, जिसके लिए उन पर मुकदमा चलना चाहिए। मौसम विभाग की ओर से चेतावनी दी गई है कि आने वाले 2 दिनों में ट्राई सिटी में तेज हवाएं, आंधियां चलेंगी, तेज बारिश भी होगी, जिसके लिए लोगों को उस समय घरों में ही रहने के लिए कहा गया है। लोगों से अपील की गई है कि पेड़ों के नीचे अपनी वाहन खड़ी ना करें और ना ही बारिश और आंधी तूफान के दौरान घर से बाहर निकलें और ना ही वाहन चलाएं। क्या कहा मौसम विभाग ने, आइए सुनते हैं। चंडीगढ़ में पिछले कुछ दिनों से मौसम का रुख बदल चुका है। तेज हवाओं के साथ बारिश और आंधी तूफान से एक और जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं काफी नुकसान भी झेलना पड़ा है। आंधी तूफान के कारण जगह जगह पेड़ों की टहनियां टूटकर सड़कों पर गिर गई, तो कहीं गाड़ियों पर दीवार गिरने की खबरें सामने आई। वहीं आने वाले 2 दिनों में भी मौसम का यही रुख रह सकता है। मौसम विभाग की ओर से अगले 2 दिन तक येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। साथ ही लोगों को तेज हवा चलने पर घरों से बाहर ना निकलने की चेतावनी दी है। इसका मेजर वजह तो यही है। इसका मेजर वजह ये है कि अभी एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ऑलरेडी यहाँ पर प्रेजेंट है, और इसके साथ ही पंजाब से लेकर के आपको यहाँ पर ये नॉर्थ मध्य प्रदेश से एक ट्रफ लाइन बना हुआ है, और इसके साथ ही आपको अरबियन सी से इधर मॉइस्चर फीड भी हो रहा है लोअर पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर में। तो अभी जो भी इफेक्ट हो रहा है पंजाब और हरियाणा में, इसके कंबाइंड इफेक्ट के चलते हो रहा है। हाँ, चंडीगढ़ में तो बिल्कुल ऐसा देखने को मिल रहा है। आपने देखा होगा 2-3 दिन से बिल्कुल ऐसा वेदर चल रहा है, और ये भी एक्सपेक्टेड है कि आज भी इस तरीक़े से 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेगी। कल भी एक्सपेक्टेड है, आज थोड़ा ज़्यादा है एक्सपेक्टेड है, कल थोड़ा कम है। उसके बाद से मौसम जो है सुधर सकता है। नहीं, देखिए ये कंबाइंड इफेक्ट है। अभी एक कंबाइंड इफेक्ट क्या है कि ये जैसे कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस में बोला, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का एक सर्कुलेशन ऑलरेडी प्रेजेंट है उसका, और तीसरा अरबियन सी साइड से मॉइस्चर फीड हो रहा है। तो तीनों का कंबाइंड इफेक्ट आने वाला, जैसे कि आज की हमारी संभावना है कि आज 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है, और लाइटनिंग भी हो सकता है, थंडर भी हो सकता है। कल भी एक्सपेक्टेड है, कल थोड़ा इसमें सुधार आ सकता है इसमें, लेकिन इतना एक्सपेक्टेड है कि 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। और यहाँ के लोगों को हम यही संदेश देखेंगे कि जब भी इस तरीक़ा का आपको ये वेदर दिखता है, मतलब कि मालूम चलता है कि ये तेज़ हवाएं चलने वाली है, सबसे पहले पेड़ों के नीचे नहीं जाएं। सोमवार को ही मौसम ने इसी तरह से करवट ली। दिन भर जहां तपतपाती धूप और गर्मी ने लोगों को परेशान रखा था, तो वहीं रात के समय फिर से मौसम का मिजाज बदल गया। तेज हवाओं के साथ काफी तेज बारिश हुई। आने वाले 2 दिनों में भी मौसम ऐसा ही बनी रहने की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते मौसम में ये बदलाव आया है। विभाग के अनुसार अगले 2 दिन तक भी रुक रुक के बारिश होने के आसार हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट। कालका के सिद्धपीठ काली माता मंदिर को गत 2010 में माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड पंचकुला ने
कालिका मंदिर जी को भी अपने अंतर्गत ले लिया था, परंतु इन 11 वर्षों में बोर्ड भी मंदिर को पार्किंग स्थल उपलब्ध नहीं करा पाया। परंतु परसों पुराना कालका काली मंदिर की पार्किंग का मुद्दा फिर से सुलझ गया। पिछले करीब 3 साल से मंदिर की पार्किंग के लिए अटकलें लगाई जा रही थी। त्रिमूर्ति बालाजी मंदिर की खाली करीब 11 बीघा जमीन को यहाँ के संचालकों ने पार्किंग के लिए देने की घोषणा भी की थी, लेकिन बावजूद इसके कालका माता के दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पार्किंग व्यवस्था नहीं है, जिसके चलते अक्सर यहाँ ट्रैफिक जाम रहता है और दुकानदार खासे परेशान हैं। सिद्धपीठ कालिका जी मंदिर में वाहनों की पार्किंग की मांग का मामला पिछले करीब 11 साल से लगातार चला आ रहा है। पार्किंग न होने के कारण हर वर्ष मंदिर में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हैरानी की बात है कि 2010 में माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड ने माता कालिका जी मंदिर को अपने अंतर्गत ले लिया था। इन 11 वर्षों में बोर्ड भी मंदिर को पार्किंग स्थल उपलब्ध नहीं करवा पाया। हालांकि मंदिर का करोड़ों का चढ़ावा भी बोर्ड के पास जमा है। पिछले करीब 6 वर्षों से मंदिर में पूर्व विधायक लतिका शर्मा के निमंत्रण पर कई केंद्रीय मंत्रियों, राज्यपाल व हरियाणा कैबिनेट मंत्रियों समेत सरकार के उच्च अधिकारी भी मंदिर में आए, जिन्हें मंदिर की पार्किंग न होने की समस्या से भी अवगत कराया गया, परंतु समस्या का समाधान अभी तक नहीं हो पाया है। लंबे समय से मंदिर पार्किंग के लिए जमीन के ज्यादा दाम होने के कारण सहमति नहीं बन पा रही थी, जिसको लेकर श्राइन बोर्ड की मीटिंग में ये मुद्दा ठंडे बस्ते में जाता नजर आने लगा। परंतु करीब 2 वर्ष पूर्व संतराम शर्मा व्हाइट हाउस पिंजौर ने मंदिर के साथ बालाजी मंदिर की पड़ी जमीन में से 11 बीघा निःशुल्क जमीन पार्किंग के लिए बालाजी मंदिर के प्रबंधकों को मनाया और मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मिलकर इस पर पार्किंग बनवाने की मांग की, जिसके बाद उक्त जमीन पर पार्किंग की कार्रवाई शुरू हो गई। इसके लिए 13 जून 2020 को मुख्यमंत्री खुद जमीन देखने पहुंचे। इस मौके पर संतराम शर्मा ने जमीन आजा श्रीदेव के गीत दिखाई। हमने 2 साल पहले ये आवाज़ उठाई थी और श्राइन बोर्ड बहुत कोशिश कर रहा था, एक यहाँ साथ में जगह है उसका भी डील चल रही थी। पहले किसी वजह से पता नहीं वो सिरे नहीं चढ़ पाई, तो बड़ी दुविधा में थे, सारा शहर दुविधा में था, सारा कालका पंजौर सभी माँ कालिका के भगत, सेक्रेटरी साहब, सीओ साहब, हम सभी ये सोचते थे भी किसी तरह जो है कोई जगह तो हो जहाँ पार्किंग बन सके। तो हमने ये जो है जगह पीछे पड़ी थी बालाजी मंदिर में जो संस्थापक हैं गुरु अमरदास जी, उनके पास प्रार्थना करी थी और उन्होंने प्रार्थना को मानते हुए गुरु अमरदास जी ने ही ये जगह जो है मंदिर को जो है माता कालिका जी को जो है उन्हीं की जगह है माता कालिका की। मैं तो ये समझता हूँ कि सारा जो कुछ भी है माँ का है, हम तो ड्यूटी देने वाले हैं और उसी का प्रयास है कि उन्होंने आज ये 11 जो बीघे जगह है सीओ साहब के जो कि श्राइन बोर्ड माता मनसा देवी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने थोड़ा कोरोना के कारण इसमें जो है थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन ये जो मंजूर करी है जगह, सारा सर्वे करा के सारी चीज़ें देख के कि क्या यहाँ बन सकती है, तो ये जो है रिकॉर्ड पे जो है मंजूर हुई है जगह। और मंजूर होने के बाद ये माननीय डीसी साहब मुकेश आहूजा जी ने आदेश दिए थे कि भी ये इसका जो है रजिस्ट्री जो है माता जी के नाम कराई जाए। उन्हीं आदेशों की पालना करते हुए, माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशों की पालना करते हुए आज हमने तहसील में ये 11 बीघे जगह जो रजिस्ट्री करा दी है, ताकि इसका जो पार्किंग की आगे की कार्रवाई है वो जल्दी शीघ्र शुरू हो सके। शर्मा जी, पार्किंग बनेगी, इसके अलावा कुछ और भी बन सकता है? देखो 11,000 गज जगह है ये, हम देखेंगे पार्किंग काफ़ी जगह आप देखते हैं जो शहर के मुताबिक 300-400 गाड़ी की पार्किंग चाहिए, वो श्राइन बोर्ड ने अब देखना है। अब इसके बाद आज के बाद हमारा इससे कोई लेना देना नहीं जगह से, ये श्राइन बोर्ड ने देखना है। श्राइन बोर्ड जैसे इसको चाहेगा पार्किंग पूरी करने के बाद जितनी भी आवश्यकता होगी पार्किंग बनाने के बाद अगर कोई जगह बचेगी ये अपने हिसाब से उसको यूज़ में ला। गौरतलब है कि पार्किंग की समस्या से स्थानीय लोगों के साथ साथ श्रद्धालुओं को काफी सहूलियत मिलेगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। चंडीगढ़ युवा कांग्रेस द्वारा मंगलवार को वॉइस ऑफ चंडीगढ़ अभियान की शुरुआत कर दी गई। मौजूदा समय में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और सामाजिक राष्ट्रीय मुद्दों को उठाते हुए चंडीगढ़ युवा कांग्रेस पूरे शहर में युवाओं के बीच एक अभियान चला रही है, जिसमें युवा कांग्रेस का प्रयास है कि शहर के युवाओं को असल तस्वीर दिखाई जाएगी ताकि वह भी अपनी आवाज बुलंद कर सकें।
चंडीगढ़ युवा कांग्रेस ने मंगलवार को वॉइस ऑफ चंडीगढ़ अभियान लॉन्च किया। इस अभियान के तहत युवा कांग्रेस बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और अन्य सामाजिक राष्ट्रीय मुद्दों को उठाएगी। सेक्टर 35 कांग्रेस भवन में पत्रकारों से बातचीत के दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चावला ने कहा कि इसके तहत शहर की मांग को लेकर राज्य स्तर पर भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य देश के ऊर्जावान, सक्षम और युवा वक्ताओं को जिला, राज्य और राष्ट्रीय मंच पर अवसर प्रदान करना है, जिससे वे अपनी अभिव्यक्ति के माध्यम से देश की नई पीढ़ी को सहभागी लोकतंत्र के पथ पर चलने के लिए प्रेरित कर सकें। ये एक टैलेंट डिजिटल हंट शो है जिसमें उम्मीदवार ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं और व्हाट्सएप नंबर 8699079776 पर 2 मिनट का वीडियो भेजकर प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। देना चाहता हूं और साथ में ये भी कहना चाहता हूं कि जो ये आज का दिन है ये इस बात का प्रतीक है कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा युवाओं को आगे रखने की सोच रखी है। ये आज से नहीं, राजीव गांधी जी के समय से लेके आज तक कांग्रेस की हमेशा ये प्रथा रही है कि युवा जो शक्ति है वो देश के हर एक प्रांत में, हर एक फील्ड में आगे होनी चाहिए और ख़ास करके राजनीति में। उससे नई सोच आती है, एक फ्रेश एयर आती है, नई नीतियाँ बनने में सहारा मिलता है। और बहुत ज़रूरी है आज के दिन युवा साथियों को उस विचारधारा की जो सोच रखते हो कि देश को कैसे एकजुट रखना है, वो सब लोग इकट्ठे होकर एक मंच पर आए और जो देश की, समाज की प्रॉब्लम्स को समझते हों और क्षमता रखते हों कि अपनी बात रख सकते हैं, कि वो इकट्ठे हों और आज के दिन लोगों को, देशवासियों को जागरूक कराया जाए कि देश की सच्चाई क्या है और जो हमारे आज की सत्ता है जिस हिसाब से लोगों का बेवकूफ़ बना रही है, झूठ बोल रही है, उसको एक्सपोज कर सके। कांग्रेस नेता वॉइस ऑफ चंडीगढ़ अभियान को युवाओं के लिए एक टैलेंट हंट शो बता रहे हैं, लेकिन जिस तरह से इस अभियान के तहत महंगाई, बेरोजगारी और अन्य सामाजिक राष्ट्रीय मुद्दों को उठाया जाएगा, टैलेंट हंट की जगह ये पूरी तरह से एक सियासी हंट शो लग रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट। पंचकुला पुलिस ने 6 पेटी बियर और 20 आधे देसी शराब के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पंचकुला के सेक्टर 16 की चौकी इंचार्ज सुशील कुमार व उनकी टीम ने सेक्टर 16 की इंदिरा कॉलोनी में यह कार्रवाई की है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच नशा तस्करी के मामले भी लगातार बढ़ते जा रही हैं, जिसको लेकर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। तो वहीं पंचकुला पुलिस ने 6 पेटी बियर और 20 आधे देसी अवैध शराब के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पंचकुला के सेक्टर 16 की चौकी इंचार्ज सुशील कुमार व उनकी टीम ने सेक्टर 16 की इंदिरा कॉलोनी के मकान नंबर 1282/1 में रेड मारकर अवैध शराब व बियर बरामद की है। आपको बता दें कि पुलिस को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि इंदिरा कॉलोनी में 2 युवक अवैध रूप से शराब व बियर बेच रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर वहां पर कार्रवाई करते हुए रेड की। तो वहीं मौके से उन्होंने 20 अधिक देसी शराब और 6 पेटी बियर बरामद की है, जिसके बाद पुलिस ने दोनों युवकों को गिरफ्तार कर मामले में जांच कार्रवाई शुरू कर दी है। जी हाँ, बिल्कुल। हमें गुप्त सूचना मिली थी। आज हम पेट्रोलिंग पे थे तो तभी हमें गुप्त सूचना मिली थी कि इंदिरा कॉलोनी सेक्टर 17 के अंदर 2 लड़के हैं जो शराब चंडीगढ़ से लेकर के आए हैं और यहाँ पे चंडीगढ़ से सस्ती लाके और यहाँ पे बेचते हैं। और जो हमने उसी सूचना के आधार पे हमने उस मकान में रेड किया तो वहाँ पे 2 लड़के मिले हमें और उस घर की तलाशी ली उन लड़कों के सामने ही। तो उस घर में से हमें 6 पेटी शराब बियर की मिली हैं, जिनमें 4 पेटी तो किंगफिशर मार्का है और 2 पेटी हैं वो थंडरबोल्ट की हैं और 20 अदिये देसी शराब के हैं, वो हमने वहीं से कब्जा में लिए हैं और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके उनके अगेंस्ट हमने FIR दर्ज की है, जिसमें एक्साइज एक्ट जो न्यू अमेंडमेंट एक्ट है 2020 और लॉकडाउन की जो धाराएं हैं 188, 269, 270 IPC व 51B डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत मामला दर्ज किया। गौरतलब है कि दोनों आरोपी चंडीगढ़ के विकास नगर से ये देसी शराब और बियर की पेटी खरीद कर लाए थे और इंदिरा कॉलोनी में बेच रहे थे। दोनों में एक का नाम नवरतन उर्फ गोल्डा जो कि पंचकुला की इंदिरा कॉलोनी का बताया जा रहा है और दूसरे का नाम अर्जुन उर्फ मुन्ना जो कि चंडीगढ़ के मौली गाँव का रहने वाला है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस ने अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर मामले में जाँच कार्रवाई शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। राजस्थान के दौसा में एक महिला को गलती से 10 मिनट के अंतराल में वैक्सीन की दोनों
डोज दे दी गई, जिससे वह बेहद घबराई गई, क्योंकि उनके इस बात का डर है कि 2 डोज लगाने की वजह से उन्हें कोई साइड इफेक्ट ना हो जाए। हालांकि विशेषज्ञों का यह मानना है कि शरीर में वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट पड़ता है, इसे लेकर अभी भी असमंजस बरकरार है। इसी असमंजस को दूर करने के लिए हमारे संवाददाता ने बात की पीजीआई के डॉक्टर सोनू से। डॉक्टर सोनू यहाँ कम्युनिटी मेडिसिन विभाग में कार्यरत हैं। राजस्थान के दौसा से बीते दिनों एक मामला सामने आया था, जिसमें एक महिला ने अस्पताल कर्मचारियों पर गंभीर आरोप लगाया था कि उसे 10 मिनट में कोरोना वैक्सीन की 2 डोज लगा दी गई है, जिसके चलते वो और उसका परिवार बुरे तरीके से घबरा गए थे और उसकी सेहत को लेकर चिंता में आ गए थे। लेकिन वहीं पर आपको बता दें कि अस्पताल की ओर से इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया गया था और बताया गया था कि महिला को एक ही डोज लगाई गई है। इस मामले के सामने आने के बाद सभी के मन में एक सवाल पैदा हो रहा है कि अगर किसी को 2 डोज एक साथ लग जाए तो उसके बाद क्या होगा? क्या ऐसा होने से कोई साइड इफेक्ट हो सकता है? इसी को लेकर हमने चंडीगढ़ पीजीआई के स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ विभाग के प्रोफेसर सोनू गोयल से खास बातचीत की और ये जानने की कोशिश की कि अगर ऐसा वाक्य सामने आता है तो इसके क्या कुछ परिणाम हो सकते हैं। इसको लेकर प्रोफेसर सोनू गोयल ने बताया कि सबसे पहली बात तो ये है कि अभी तक इस बारे में ज्यादा रिसर्च नहीं की गई है कि वैक्सीन की एक साथ डोज लेने पर कोई साइड इफेक्ट हो सकता है या नहीं, क्योंकि अभी तक ऐसे मामले लगभग ना के बराबर सामने आए हैं। देखिए, अभी मैं 3 बातें कहूँगा। पहली बात तो ऐसी कोई स्टडी सामने नहीं आई है कि अगर 2 वैक्सीन इकट्ठी लगा देते हैं या एक वैक्सीन किसी के दूसरी वैक्सीन लगा देते हैं तो उसमें कोई साइड इफ़ेक्ट होते हैं, तो कोई मर गया हो या कोई सीरियस इफेक्ट हुए हो, ये सामने देखने को नहीं आया। कोई ऐसा केस नहीं रिपोर्ट हुआ है और कोई स्टडीज नहीं। इसके अलावा डॉक्टर ने कहा कि कोरोना वैक्सीन भी दूसरी वैक्सीन की तरह ही है। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि अगर हमें इन्फ्लुएंजा की 2 वैक्सीन एक साथ लग जाती है तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। ऐसे ही कोरोना वायरस की भी वैक्सीन काम करती है। वैक्सीन शरीर में एंटीबॉडी बनाने का काम करती है और हर व्यक्ति के शरीर में एंटीबॉडी का स्तर अलग होता है, इसलिए वैक्सीन की मात्रा से कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। नहीं, देखिए, कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है। ऐसा कोई केस हमारे नॉलेज में नहीं आया है, संसार भर में और इंडिया में कोई केस नहीं आया। और दूसरा एक समझिए, लॉजिक समझिए कि जैसे और वैक्सीन होती हैं हमारी, ये भी तो एक वैक्सीन है, एक वायरस के अगेंस्ट एक वैक्सीन है। वैसे ही हमारी इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन होती है, तो वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर तरह का ही वो होती है। तो उसमें भी कभी कभी 2 वैक्सीन लग जाती हैं, तो कोई ऐसी साइड इफेक्ट कोई ऐसी नहीं आता। ये तो वैक्सीन का काम क्या होता है? वैक्सीन का काम है अंदर एंटीबॉडीज़ बढ़ाना। तो बेसिकली आप ये समझिए, अगर एक वैक्सीन है, मेरे वैक्सीन लगी है, तो मेरे अंदर एक लेवल होता है एंटीबॉडी का, और हर किसी के अंदर सेम लेवल ऑफ एंटीबॉडी नहीं बढ़ती। किसी में 3 गुना 4 गुना बढ़ती हैं, किसी में 8 गुना 9 गुना बढ़ती हैं। तो अगर 2 वैक्सीन लगाई थी, आपकी एंटीबॉडी लेवल ऊपर हो रहा है, पर ऐसा कोई साइड इफेक्ट, सीरियस साइड इफेक्ट ऐसा होने की कोई चांस नहीं है जिसके कारण मृत्यु हो जाए या कोई बहुत ही ज़्यादा गंभीर बीमारी हो जाए। वहीं एक सवाल ये भी उठता है कि अगर किसी व्यक्ति को एक ही बारी में 2 डोज लगा दी जाए तो क्या वो बताए गए समय के बाद दूसरी डोज लेगा या नहीं? इस सवाल का भी प्रोफेसर सोनू गोयल ने जवाब दिया। तो जो वैक्सीन का जो पोटेंशिएशन है, अगर हम दूसरी डोज बूस्ट क्यों लगाते हैं? उसकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए। ये इम्यूनिटी एक समय तक ही रहती है। अगर 2 हमारी लगा दी तो हम उसको 2 वैक्सीन में ट्रीट नहीं करेंगे। जो आज तक के एविडेंसेस हैं उसके हिसाब से तो आपको जो नेक्स्ट डोज है, जो 1 महीने के अंतराल, ये 3 महीने के अंतराल में कोविशील्ड की है और 1 महीने के अंतराल में कोवैक्सीन की है, तो वो डोज तो आपको लगानी ही है अगर आपको वो मेंटेन करनी है एंटीबॉडी लेवल्स। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का प्रकोप अभी कम नहीं हुआ है। मामलों में कुछ कमी जरूर देखने को मिली है, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर पहली लहर के मुकाबले काफी प्रभावशाली है। कोरोना से बचने के लिए वैक्सीनेशन भी जारी है। कोरोना वैक्सीन को लेकर लोग अब पहले से ज्यादा जागरूक हो रहे हैं, लेकिन इसी बीच लोगों के मन में कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं और इसे लेकर ज्यादा से ज्यादा जागरूकता की जरूरत है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट।
और अब कोरोना अपडेट। ट्राई सिटी में कोरोना के मरीजों में और गिरावट आई है, जो कि खुशी की बात है। और चंडीगढ़ में भी यह आंकड़ा अब गिरकर मात्र 108 रह गया है। पिछले 24 घंटों में सिर्फ 108 कोरोना पेशेंट सामने आए, जबकि मौतें 5 हो गई। अब चंडीगढ़ में कोरोना से मरने वालों की संख्या 758 तक पहुंच गई है। पंचकुला में 24 घंटों में 99 नए पेशेंट सामने आए हैं, लेकिन किसी की मौत की सूचना नहीं है। वहीं मोहाली में 197 नए कोरोना पेशेंट आए और 4 लोगों की मौत हो गई, जहां अब तक 972 लोग कोरोना की जंग हार चुके हैं। कुल 394 नए कोरोना पेशेंट ट्राई सिटी में आए हैं और अब तक कोरोना से मरने वालों की संख्या 2089 हो गई है। और अब एक नजर तापमान पर। ट्राई सिटी में आज का अधिकतम तापमान 31.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम में नमी की अधिकतम मात्रा 45% रही। आने वाले 48 घंटों में आपको गर्मी से राहत मिलनी सुनिश्चित है। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए इतना ही। फिर भी हाजिर होंगे कुछ और खबरें और सूचनाएं लेकर। तब तक के लिए रमेश हांडा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।